नमस्कार साथियों आज शिक्षा विभाग 1,14,138 विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण करेगी। 98,349 प्रारंभिक शिक्षक हैं, 12,524 माध्यमिक शिक्षक हैं, 3,265 उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं का नियुक्ति पत्र समारोह जो है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और उसके बाद जो भी विशिष्ट अतिथि है उसके सामने आज 11 बजे से गांधी मैदान में अधिवेशन भवन पटना में जो है नियुक्ति पत्र समारोह और नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। उसके बाद बड़ी खबर है कि बिहार में शिक्षकों के तबादले का इंतजार और लंबा हुआ 3.85 लाख शिक्षकों की ट्रांसफर व पोस्टिंग पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। बिहार ट्रांसफर पॉलिसी मंगलवार को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को 3 हफ्ते में जवाब का हलफनामा दायर करने को निर्देश दिया है। तो न्यायमूर्ति प्रभात कुमार सिंह ने राज्यकर्मी शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की नीति के खिलाफ औरंगाबाद के शिक्षक नीरज पांडे सहित कुल 13 शिक्षकों की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई के बाद यह फैसला लिया गया। हाल ही में सरकार शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी लाई थी। चॉइस पोस्टिंग के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से आवेदन भी लिए जा रहे थे। शिक्षकों की तरफ से कोर्ट में अधिवक्ता और सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में सीनियर अधिवक्ता ललित किशोर ने पक्ष रखा, जिसके बाद हाईकोर्ट ने शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर फिलहाल रोक लगा दिया। पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 3 सप्ताह का टाइम दिया है और स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। वरीय अधिवक्ता ललित कुमार कोर्ट ने बताया कि सरकार में शिक्षकों का निर्देश था कि 22 नवंबर 2024 को अपने ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए विकल्प दे और इसके साथ ही सरकार यह भी निर्देश दिया था कि इस तय सीमा पर यदि भीतर अगर शिक्षक विकल्प नहीं देते हैं तो उनका सरकार अपने हिसाब से तबादला करेगी और मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी। तो 21 जनवरी को मामले की सुनवाई होगी। देखिए इस पर क्या निर्णय आता है। और उसके बाद इधर सरकार ने रोका ट्रांसफर नीति और सरकार ने कह दिया कि नई पॉलिसी हम लाएंगे। सक्षमता परीक्षा के 2 चरण हो चुके हैं। 2,52,716 शिक्षक पास हुए हैं। उसके बाद जो है जबकि दूसरे चरण में 1.87 लाख शिक्षक पास हुए हैं और 1.19 लाख शिक्षकों की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है। और 48,000 की काउंसलिंग आधार अंक पर सहित अन्य कारण से रुकी हुई है और 20,000 शिक्षकों की काउंसलिंग अंतिम चरण में है। तो दोस्तों बिहार के जो भी रिकाउंसलिंग वाले शिक्षक हैं उसका रिकाउंसलिंग तो चालू है। बिहार के 3.50 लाख ट्रांसफर अनिश्चित काल के लिए रोक गया है और इस दौरान जो शिक्षक जिस क्लास में पढ़ा रहे हैं वहीं पर काम करेंगे। ये जानकारी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने दी है। उन्होंने कहा कि ट्रांसफर नीति पर उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से निर्देश प्राप्त हुआ है और उनसे विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि अब ट्रांसफर पॉलिसी पर अभी विचार नहीं होगा और सरकार ने बिहार शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी को स्थगित कर दिया गया है। अब क्षमता परीक्षा के 5 चरण पूरे होने के बाद ही ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और शिक्षक फिर से आवेदन करेंगे और क्षमता परीक्षा के 5 चरण पूरे होने के बाद अधिक से अधिक शिक्षक ट्रांसफर प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। यदि जरूरत हुई तो ट्रांसफर नीति में संशोधन किया जाएगा। और शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस पॉलिसी संशोधन के बाद फिर से ट्रांसफर पॉलिसी
लाई जाएगी। ट्रांसफर के लिए 22 तक करना था आवेदन। अब जो है ट्रांसफर नीति के लिए 7 अक्टूबर को लागू हुई थी और इसके रोगाग्रस्त दिव्यांग महिला पुरुष शिक्षकों के लिए कैटेगरी निर्धारित की गई थी, जिसके मुताबिक वह पंचायत प्रखंड अनुमंडल के लिए आवेदन कर सकते थे। लेकिन अब जो है अब 13 दिनों में लगभग 1.35 लाख शिक्षकों ने आवेदन किया था। पोस्टिंग के 5 वर्ष बाद भी फिर से शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए योजना बनाई गई थी। 1.19 लाख को आज मिलेगा नियुक्ति पर बने राजकर्मी बनेंगे। वहीं सक्षमता परीक्षा पास 1.19 लाख शिक्षकों को बुधवार को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा और इसके साथ ही उनकी नई नियुक्ति मानी जाएगी। नियुक्ति पत्र पाने के बाद शिक्षक जिन स्कूलों में कार्यरत है वहीं नियुक्त रहेंगे। उसके बाद है हाईकोर्ट ने शिक्षकों ट्रांसफर पर लगाई रोक। सरकार बोली अब नई नीति बनाएंगे। नई नीति दिसंबर में तीसरे फेज की सक्षमता परीक्षा 2 चरणों में पूरा हुआ। सक्षमता परीक्षा 2 चरणों में पूरा हुआ है और इनमें से 2,57,716 शिक्षक पास हुए हैं। उसके बाद सक्षमता परीक्षा 2 दिसंबर के तीसरे चरण में तीसरे सप्ताह में शुरू होगा। वैसे राज्य सरकार से 3 सप्ताह का समय मांगा है कोर्ट। देखिए उसमें अब क्या करता है। सक्षमता परीक्षा के 5 चरणों पूरे होने के बाद ही अब नई नीति लागू होगी। उसके बाद आज पुनर्परीक्षा उत्तर कुंजी होगी जारी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा CTT 2024 द्वितीय के 7 विषयों को पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी बुधवार को वेबसाइट पर जारी कर देगी। इसके साथ ही बिहार बोर्ड की ओर से वेबसाइट पर रिस्पॉन्स शीट भी जारी होगा। वेबसाइट www.bseb.sakshmta.com पर जाकर उत्तर कुंजी का अपलोड रहेगी और उत्तर कुंजी 20 से 22 नवंबर तक आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 50 रुपये से हिसाब से आपत्ति दर्ज आप कर सकते हैं। उसके बाद तबादला के लिए 1.35 लाख शिक्षकों ने किया था आवेदन। स्थानांतरण नीति पर मंगलवार को रोक से पहले 1.35 लाख शिक्षकों ने तबादला नीति के लिए आवेदन दिया था। शिक्षकों ई शिक्षा पोर्टल पर 7 नवंबर को ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे थे और 22 नवंबर अंतिम तारीख थी। 7 से 19 नवंबर तक 13 दिनों में 1.35 लाख शिक्षकों ने स्थानांतरण के लिए आवेदन किए। आवेदन के बाद श्रेणी के आधार पर शिक्षकों को विभाजित किया जाना था। इसके बाद वर्गवार पदस्थापन की प्रक्रिया शुरू होती। स्थानांतरण की प्रक्रिया दिसंबर में पूरी होनी थी। नए साल में स्कूल खुलने के बाद शिक्षकों को नए स्कूल में योगदान देना था। सक्षमता परीक्षा के 5वें चरण की समाप्ति के बाद ही स्थानांतरण नीति लाई जाएगी। तत्काल प्रभाव से लगी शिक्षकों को स्थानांतरण पर रोक लगा दिया है। सीएम आज सक्षमता पास शिक्षकों को देंगे नियुक्ति पत्र। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने मंगलवार को स्थानांतरण पदस्थापन नीति के विरोध में डकबंगला से कैंडल मार्च निकाला। संघ का मार्च बुद्ध स्मृति पार्क के पास समाप्त हुआ। पदस्थापन नीति पर रोक के बाद भी निकाला मार्च। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने स्थानांतरण पदस्थापन विद्यालय संचालित अवधि के आदि के विरोध में मंगलवार को कैंडल मार्च निकाला और मार्च डकबंगला स्टेशन रोड होते हुए बुद्ध स्मृति पार्क के पास समाप्त हुआ। और सरकार पर दोहरी नीति का आरोप लगाते हुए संघ ने कई निर्णयों में संशोधन की मांग की और कहा कि जब तक मांगें पूरी नहीं होती संघर्ष जारी रहेगा। शिक्षकों को आज नियुक्ति पत्र बांटेंगे माननीय नीतीश कुमार। बिहार सरकार बुधवार 20 नवंबर को प्रदेश के सभी जिलों में भव्य आयोजन
भव्य कार्यक्रम कर सक्षमता 1 के उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक का नियुक्ति पत्र देने जा रही है। और इस परीक्षा में 1.87 लाख नियोजित शिक्षक सफल हुए थे, लेकिन नियुक्ति पत्र सिर्फ 1.14 लाख शिक्षकों को ही मिलेगा। शिक्षा मंत्री। शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी स्थगित कर दी गई है और हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने लिया बड़ा फैसला। दायर की गई थी याचिका, शिक्षकों के हित में होगी पॉलिसी। शिक्षा मंत्री। शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी स्थगित। नीति में संशोधन कर सरल बनाया जाएगा। नीति में संशोधन के बाद तबादले के लिए आवेदन लिए जाएंगे। शिक्षा मंत्री। जो शिक्षक जिस स्कूल में है अभी राजकर्मी के तौर पर वहीं रहेंगे। 1.19 लाख शिक्षकों को आज नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। पटना के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 200 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे, जबकि 31 जिलों और संबंधित प्रखंडों में संबंधित अधिकारी नियुक्ति पत्र देंगे। नियुक्ति पत्र मिलने के साथ ही शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। अब सक्षमता परीक्षा का 5वां चरण समाप्त होने के बाद ही ट्रांसफर नीति आएगी। नीति में संशोधन कर सरल बनाया जाएगा। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।